हेलो गाइज। तो आप लोगों का स्वागत है कोड वर्ल्ड में। और हम लोग यहाँ पे HTML के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारा टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हाउ टू क्रिएट HTML फाइल, फुल फॉर्म ऑफ HTML, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, शॉर्टकट टू राइट HTML स्ट्रक्चर और बेसिक टैग। काफ़ी टैग है HTML में जो कि हम लोग कवर अप करेंगे, बट इस पार्ट में हम ये तीन टैग को कवर करेंगे। ओके। तो पहला है कि हाउ टू क्रिएट HTML फाइल। देखो, मेनली क्या होता है कि आप या तो यहाँ से फाइल में जाओ और न्यू फाइल करके आप ले सकते हो, ठीक है। और सेकंड है, अपन हार्ड काम क्यों करें, इजी करते हैं ना। सेकंड है, आप इस जगह पे जाके डबल टैप करो। डबल टैप करोगे आ जाएगा, कंट्रोल S मारो और सेव कर दो फाइल को। फाइल को कहाँ पे सेव करेंगे? HTML एक्सटेंशन के साथ। तो चलो, हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से एक फ़ाइल क्रिएट होती है। और हमेशा याद एक चीज़ रखना कि HTML का जो भी फर्स्ट पेज होता है वो index.html होता है। तो अपन के पास पहले से, मेरे पास ऑलरेडी index.html का बना हुआ है फाइल, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सेकेंड पॉइंट है हमारा। देखो, इतना टाइम लगा लगा के अगर स्टडी करना है, को कंप्लीट करना है HTML, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अपन शॉर्टकट में और अच्छे नॉलेज के साथ करेंगे। ओके। सो दूसरा है कि फुल फॉर्म ऑफ HTML हर किसी को मालूम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ HTML। चलो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें दो टैग होते हैं, ठीक है। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओके। हट। अब अपन जो ओपनिंग टैग करेंगे वो इसके अंदर लिखना है, और जो भी क्लोजिंग टैग लिखेंगे सेम उस तरीके से लिखना है, सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क है। अब अगर कुछ भी इसमें लिखो, देखो, तो ये हो गया आपका ओपनिंग टैग और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। ये हमेशा याद रखना। तो पहले क्या होता है, पहले अपन लिखते हैं डॉक टाइप। अब हर कोई पूछेगा डॉक टाइप का मतलब क्या है, तो ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट टाइप्स। ओके। उसके बाद अपन एक, देखो, बॉडी का पार्ट लेके चलो। एक बॉडी होता है, तो आपका बॉडी HTML है, चलो ठीक है, तो अपन पहले HTML लिख दिए। अब बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, हेड है, तो अपन यहाँ हेड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई, तो वो टाइटल हो गया। ओके। वो अब टाइटल क्यों है अपन बताएं, मैं बताऊंगा आपको वो भी। हेड के नीचे क्या है, बॉडी। ओके, चलो, हमने बॉडी लिख लिया। हेड के नीचे है, तो अपन हेड के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हेड के बीच में लिखेंगे, ठीक है। नीचे बॉडी है ना, बॉडी। अब जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो आपको हो जाएगा प्रिंट बॉडी के अंदर। अब हमने कहा टाइटल में, आप टाइटल क्या है, देखो, जैसे देखो, माय वेबसाइट। ओके। एंड मैं यहाँ से रन करता हूँ, गो लाइव। अब देखो कहाँ शो करेगा, माय वेबसाइट दिख रहा है, माय वेबसाइट। इसलिए इसको एज अ आई कंसीडर करो। ओके। अब इसमें नेक्स्ट है, हाँ, शॉर्टकट क्या है। देखो शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली शिफ्ट के साथ एंटर कर दो, शॉर्टकट हो गया, इजी है। अब है यहाँ पे टैग। चलो, अब टैग जगह अपन करेंगे तो लाइव देखते हैं टैग। सबसे पहला टैग क्या है अपना, हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग पे आते हैं, सॉरी, टैग हो गया, हेडिंग टैग। अब देखो, जो भी अपन यहाँ लिखेंगे वो तो यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, आ गया हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग जो होता है 1 से लेके 6 तक होता है, मतलब H1 से लेके H6। अब देखो, कोई भी टैग अगर अपन लिखेंगे उसका ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, ये तो मालूम ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं H1 से। हेडिंग टैग 1,
देखो इसका जो हेडिंग टैग है, जो साइज है, वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे H2, मैंने कहा H6 तक है। देखो डिफरेंस देखो, एज कंपेयर टू हेडिंग 1, हेडिंग 2 छोटा है। ओके, H3 समझ आ रहा है, H3, H4, H4, H5, H5, हेडिंग 5। देखो जैसे जैसे आगे अपन बढ़ रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। H6, क्या H7 भी है? चलो देखते हैं। H7 कुछ भी नहीं है। अब देखो H अगर अपन लिखेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हेडिंग में 6 तक ही है। अब हेडिंग का यूज कहाँ पे होगा, अपन हेडिंग यूज कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे बताओ? जब भी अपन, नेट कनेक्ट नहीं है, ओके, जब भी अपन कोई न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें एक हेडिंग होता है, तो उस जगह पे अपन हेडिंग देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है, जब न्यूज़पेपर में हेडिंग होता है तो नीचे उसका पैराग्राफ भी होता है। तो पैराग्राफ के लिए क्या टैग है? देखो नॉर्मली हेडिंग H, अब 1 2 3 4 इसलिए क्योंकि इसका साइज कैटेगराइज किया गया था। पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कैटेगरी का है उसका फॉन्ट, तो P से पैराग्राफ, इजी ऐसे याद करना है। अब इसमें लिखना है para 1, para 2, पैराग्राफ 3। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मान लो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 अपन लिख भी दिए, तो ये एक लाइन में आ रहा है। अगर अपने को ऐसा करना है कि एक लाइन छोड़ के लिखना है, नीचे लिखना है, तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? तो हम इस लाइन को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक, अब ब्रेक को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? BR। अब BR ये के तो नहीं लिख सकते हैं, तो BR उसका एक शॉर्टकट है। ब्रेक दिए, देखो नीचे आ गया। और थोड़ा नीचे करना है, ठीक है, लो एक और ब्रेक लगा दिए। और थोड़ा नीचे करना है, लो एक और ब्रेक लगा दिए। इस तरीके से अब जब कोई भी अगर अपन जैसे मान लो कि हमें जब कोई वेबसाइट क्रिएट करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले H1 टैग देंगे अपन, और वहाँ लिख दे से वेलकम। ओके, वेलकम आ गया। अब हमें चाहिए एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में मान लो हमें 100 वर्ड का कुछ चाहिए। ओके, 100 वर्ड, 100 वर्ड का चाहिए कुछ, तो ये आ गया पैराग्राफ आपका 100 वर्ड का। तो इस तरीके से हमें कैटेगराइज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस और भी अच्छे खासे टैग और अच्छे से कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।